हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर गिल्लू, जिसको लिखा है लेखिका महादेवी वर्मा ने। और लेखिका हमें स्टार्टिंग से या शुरुआत से बताती है कि वो एक सोनजीवी की कली होती है और जिसमें किस तरीके से जो गिल्लू है वो छुप कर बैठता है, लेखिका को किस तरह से वो चौंकाता रहता है और किस तरीके से लेखिका फिर उसके लिए क्या क्या करती है। तो ये सारी जो स्टोरी है वो अपन को चैप्टर में बताई गई है। तो लेखिका बताती है कि एक दिन वो बरामदे में बैठी हुई थी और वहां पे कुछ कोए थे, वो चो 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 करके का छुआछूल का खेल खेले जा रहे थे। तो लेखिका आके देखती है कि एकदम से एक गिलहरी का बच्चा था, वो नीचे गिरा हुआ था और कोए उसको अपनी चोचों से खाने की कोशिश कर रहे थे। तब लेखिका को एकदम से कौओं के बारे में एक बात बताती है अपन को कि किस तरीके से हम कौओं को एक बार तो हम उनको सम्मान देते हैं, समादरित यानी सम्मान देते हैं। जब देखो श्राद्ध पक्ष होता है तो हम लोग कौओं को जो हमारे पितृ पक्ष है या अपन ऐसे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो कोए के रूप में ही आ सकते, गरुड़ के रूप में नहीं आएंगे या किसी और पक्षी के रूप में नहीं आते, सिर्फ कोए बनकर ही आते हैं। तो उस वक्त तो हम उसका बहुत सम्मान करते, लेकिन जब वो काव काव की कर्कश आवाज, मतलब उसकी जो आवाज होती है थोड़ी अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, तो उसको हम उड़ा देते हैं। तो एक तरफ कभी अपन उसका सम्मान करते और दूसरी तरफ हम कोई का अपमान करने लग जाते हैं। फिर एकदम से लेखिका का ध्यान आता है कि वो जो गिलहरी का बच्चा होता है वो नीचे गिरा हुआ रहता है और कोई उसको खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब आस पड़ोस के लोग, मतलब लेखिका उसको उठाने की कोशिश करती है कि चलो उठा अंदर लेके जाती हूँ और थोड़ा सा इसका इलाज वगैरह करते, लेकिन आस पड़ोस के लोग बोलने लग जाते हैं कि कोए की चोट से घायल हुआ है, अब ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो आपका प्रयास है वो बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। फिर भी लेखिका का मन नहीं मानता, तो उसको लेके अंदर लेके जाती है और अंदर लेके जाके फिर उसके घाव को कॉटन से साफ करती है, रुई से साफ करती है और पेनिसिलिन का मरहम लगाती है और फिर उसके मुंह में दूध की कुछ बूंदे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रयास असफल होता है। जो बूंदे होती है वो इधर उधर ढुलक जाती है। तो फिर वो वापस पानी लेती है और पानी की बूंदे उसके मुंह में डालती है, तो फिर 2-4 बूंदे उसके मुंह में चली जाती है और वो 2-3 दिनों में पूरी तरीके से एकदम से सही हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है, सही हो जाता है। फिर वो लेखिका के साथ एकदम से मतलब स्वस्थ होने के बाद फिर लेखिका उसका नाम चेंज कर देती है। जैसे पहले तो गिल्लू नहीं होता, जैसे नॉर्मल गिलहरी होती है, लेकिन बाद में लेखिका उसका नाम गिल्लू कर देती है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है वो गिल्लू रखा गया है। तो उसका नाम चेंज करके और गिल्लू रख दिया जाता है। और अब उसके लिए एक डलिया टाइप होती है, छोटी सी छबड़ी मान सकते हैं अपन, उसमें उसके लिए अच्छा सा मतलब कपड़ा लगा के और फिर उसका एक तार से उसको खिड़की में टंगा देती है और 2 साल तक गिल्लू का वही घर बना रहता है। और फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर वो पूरे दिन हरकतें करता रहता है और उसकी आंखें कांच की मनकोसी सुंदर सुंदर आंखें हैं, वो अच्छी लगती है गिलहरी मतलब लेखिका को। फिर ऐसा करते करते फिर वो उसकी लेखिका को चौंकाने की आदत बहुत ज्यादा होती है। जैसे होता है ना कि बच्चे अगर सपोज अगर वो लेखिका के, जब तक लेखिका का ध्यान गिल्लू की तरफ नहीं जाता, उसको लगता है कि जब तक मेरे को थोड़ा मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। तो एकदम से आता है दौड़ के लेखिका के पैर में जाता है, फिर वापस वो पर्दे के पर चला जाता है, फिर पर्दे से फिर वापस लेखिका, ऐसे करते करते वो हरकतें करता है और लेखिका जब तक उसको उठा नहीं लेती तब तक उसका ये सारा काम चलता रहता है। फिर लेखिका उसको मतलब खाना भी नहीं आता गिल्लू को। शुरू में क्या होता है, जब भी लेखिका खाना खाने बैठती है तो वो एकदम से थाली के अंदर बैठ जाता है। तो लेखिका हमें बताती है कि ऐसे तो मेरे बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन किसी का भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी थाली में आके खाना खाए, लेकिन गिल्लू एक अपवाद था, वो मेरे पास आता था और खाना खाता था और लेखिका ने उसको खाना खाना सिखाया था। तो वो एक एक दाने लेता चावल के और खाता रहता था। फिर एक पहला बसंत आता है, गिल्लू का पहला बसंत आता है, गिलहरियां चिक 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 की आवाज करती रहती है और गिल्लू भी वहां अंदर से खिड़की के पास बैठा बैठा उनको देखता रहता है। अब लेखिका को लगता है कि गिल्लू को मुक्त कर दिया जाए, मतलब उसको आजाद कर दिया जाए, मतलब रूम के बाहर भी उसको आने जाने दिया जाए। तो लेखिका एक जाली होती है, उसका एक छोटा सा कोना काट देती है और गिल्लू को बाहर आने जाने की स्वतंत्रता दे देती है। तो जैसे ही गिल्लू बाहर जाता है उसने एकदम से मुक्ति की सांस ली, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अब उसका नियम बन गया, जैसे ही लेखिका मतलब काम के सिलसिले में बाहर जाती तो गिल्लू भी
जैसे लेखिका बाहर जाती वो भी खिड़की से बाहर चला जाता, और जैसे ही लेखिका अंदर आती वो भी फिर अंदर आ जाता। ये सारा क्रम चलता रहता है। और जब ज्यादा हरकतें वो करता कभी कभी, तो लेखिका उसको एक लिफाफे में बंद कर देती है, जिसमें उसके पंजे और हाथ बाहर रहते हैं, बाकी उसका पूरा शरीर है वो अंदर ही रहता है। फिर ऐसे करते करते फिर गर्मी का मौसम भी आ जाता है। अब गर्मी के मौसम से बचने के लिए वो एकदम आसान और सरल तरीका निकाल लेता है। एक जो सुराई होती है उसके चारों तरफ लिपट जाता है और अपने आप को ठंडक प्रदान करता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है, मोटर दुर्घटना में वो आहत हो जाती है, तो लेखिका को हॉस्पिटल रहना पड़ता है। अब गिल्लू बड़ा परेशान हो जाता है, तो लेखिका पड़ोस वाले लोगों को बोलती है कि मेरे गिल्लू का थोड़ा ख्याल रखना। उसके लिए बिस्कुट और काजू वगैरह है वो उसके झूले में, जैसे ही पड़ोस के लोग आते और दरवाजा खोलते तो उसको लगता कि लेखिका आ गई, तो फटाफट से वो झूले से दौड़ के और वहां पे आता। लेकिन जैसे ही वो दूसरे अनजान लोगों को देखता, फटाफट अपने झूले में वापस चला जाता। फिर लेखिका आती है 4-5 दिन के बाद, तो पता चलता है, झूले की सफाई करती है लेखिका, तब उसको पता चलता है कि अरे मेरे गिल्लू ने तो कुछ खाया भी नहीं है, जो कि काजू तो उसका फेवरेट मतलब प्रिय पदार्थ होता है। और इसमें चैप्टर में दे रखा है कि उसका प्रिय पदार्थ जब पूछा जाए तो उसको काजू लिखना आप, और बिस्कुट भी वो खाता था। तो अब लेखिका को पता चल जाता है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। फिर लेखिका आती है, लेटती है, तो वो बिल्कुल पास में आ जाता है, और पास में आके और लेखिका के बालों को धीरे धीरे से सहलाता रहता है। जैसे होता है ना, छोटा बच्चा होता है या कोई सेविका होती है, वो ध्यान रखती है, वैसे ही गिल्लू एकदम से लेखिका का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। और ऐसा लगता है लेखिका को जैसे कि कोई परिचारिका मेरे पास में बैठी हो, परिचारिका मतलब सेविका जैसे उसको अनुभूति होती है। फिर उसके बाद गिलहरी के वो सुराई के पास अपने आप को ठंडक प्रदान करता है। फिर एक दिन का बात होती है कि गिल्लू एकदम से अस्वस्थ सा रहता है, उसको पूरे दिन कुछ खाता भी नहीं है, और फिर वो झूले में बैठा रहता है। और जब रात होती है तो झूले से उतर के लेखिका के पास आ जाता है, और लेखिका के पास आकर उसकी अंगुली को पकड़ लेता है। और ये अंगुली जब वो पहले जब था ना स्टार्टिंग में, जब 3 दिन में वो ठीक हुआ था, तब आके फिर वो अपनी अंगुली को पकड़ता है, लेखिका की अंगुली को। वैसे ही आज जब वो अस्वस्थ है और उसको लग रहा है कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, या उसको बेचारे को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो तबीयत गड़बड़ है, तो आके लेखिका की अंगुली को पकड़ के बैठ जाता है। अब लेखिका देखती है तो एकदम से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तब वो अपने कमरे का हीटर जलाती है ताकि थोड़ी गर्मी हो और गिल्लू को थोड़ा अच्छा लगे या वो स्वस्थ हो जाए। तो लेकिन कुछ असर नहीं होता उसके ऊपर उसका, और वो सूर्य उदय होने से पहले ही वो खत्म हो जाता है, मतलब दूसरे जीवन में जाने के लिए। तब लेखिका सोचती है कि मतलब लेखिका को गिल्लू से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, तो अब उसको गिल्लू को समाधि दी जाती है। और कहाँ पे? सोन जूही की बेल के नीचे ही उसको समाधि दी जाती है। और सोन जूही की बेल के नीचे समाधि क्यों दी जाती है, इसका कारण होता है क्योंकि उसको सोन जूही की जो बेल है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। दूसरा कारण ये है कि लेखिका को ये लगता है कि काश की मेरा गिल्लू है इस कली के रूप में, पीले फूल के रूप में, काश की मेरा गिल्लू वापस आ जाए। तो इन दोनों कारणों की वजह से उसको वहां पे समाधि दी जाती है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये अपने मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं हम, लेकिन होता है ना पशु पक्षियों से भी हमको लगाव होता है। आपके घर में भी बहुत सारे पशु पक्षी होंगे, तो आप जब उनको देखभाल करते हो तो आपको अपने आप उनसे लगाव हो जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मतलब जीवों के प्रति भी अपन अगर भावना रखते हैं तो वो भी हमारा साथ पूरा देते हैं, और वो एक इंसान के जैसे अपने मतलब अपन को ऐसा लगता है कि एक कोई बच्चा हो, या इस तरह की फीलिंग अपन को आती है, जैसा कि गिल्लू चैप्टर को पढ़ के हमें आता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो पशु पक्षी है, जानवर है, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको चैप्टर की समरी बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को भी करिएगा। धन्यवाद।